नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हैं और सीतामढ़ी के विकास पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जानकी नवमी, सीता नवमी की आपके चैनल के देखने वाले सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, नमस्कार। सीतामढ़ी महोत्सव पर सर कल आपने बिहार के डिप्टी सीएम, पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के सामने बड़ी मांग रखी। सीतामढ़ी के बाईपास को निर्माण को लेकर बहुप्रतीक्षित सड़क है और कह सकते हैं उसके निर्माण के बाद सीतामढ़ी से जाम से मुक्ति मिलेगी। सीतामढ़ी को क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि सीतामढ़ी का जो वो बाईपास कह लीजिए, जो कारगिल चौक से निकलती है, पासवान चौक से लेके गौशाला चौक को जो जोड़ती है, पूरी तरह जर्जर स्थिति में है। लगातार बरसों से हर आदमी प्रयासरत रहा, परंतु वो सफलता नहीं मिल पा रही है। नगर विकास विभाग में यहाँ से डीपीआर बन कर गया, नहीं बन, वहाँ से स्वीकृति हो सकी। राशि ज़्यादा होने के कारण, तो कभी किसी कारण, कभी पॉलिटिकल कारण, वो बाईपास उसके भेंट चढ़ी। अभी हाल में मेयर का चुनाव हुआ, मेयर का भी चुनाव के बाद भी अगर उसको नहीं लिया गया तो वो मेयर के चुनाव के हत्थे चढ़ गया। वो फिर मेयर की राजनीति में वो रोड चला गया। इधर कुछ दिन पहले मैं डीएम के पास बैठा हुआ था, तो मैंने डीएम साहब से कहा कि डीएम साहब, कारगिल चौक से पासवान चौक तक आरडब्ल्यूडी की रोड है और फिर आगे गौशाला के पास अंबेडकर चौक से गौशाला चौक तक आरडब्ल्यूडी की रोड है। हम लोग क्यों नहीं आरडब्ल्यूडी को प्रेशर करें कि ये इतना दूर की दूरी को भी वो ले। आखिर कारगिल चौक से पासवान चौक तक आरडब्ल्यूडी ने मेरे विधायक काल में लिया था। उसके बाद डीएम साहब ने बुलाया आरडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, बागमती के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एनओसी दिलवाया गया। हम लोग बैठे हुए थे और उसके बाद आरडब्ल्यूडी ने पूरा एस्टिमेट बनाकर, अब उनका था कि हमारा कारगिल चौक से गौशाला चौक तक हमारी अपनी रोड हो जाएगी। प्रस्ताव उन्होंने भेजा, परंतु दुर्भाग्य वो प्रस्ताव फिर जाकर माननीय पथ निर्माण मंत्री के टेबल पर पड़ा था। जब कल डिप्टी सीएम साहब आए, जो पथ निर्माण मंत्री भी हैं, नगर विकास मंत्री भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं, तो डीएम साहब ने मुझे मैसेज किया कि सर, फाइल इन्हीं के टेबल पर है कुछ आप। तो मैंने तुरंत कल जो मेरा संबोधन की मुझे बारी आई, तो मैंने तुरंत इस मुद्दे को उठाया और मेरे संबोधन के बाद जब मैं आकर बैठा, तब तक ले तेजस्वी जी ने तुरंत पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव से बात करके फाइल को 2 दिनों में क्लियर करने का उनसे आश्वासन लेकर, और उन्होंने बजाते अपने संबोधन में इसकी घोषणा भी की। क्या लग रहा है, अब जल्द निर्माण हो जाएगा? आसार उम्मीद है, आसार उम्मीद पे तो पूरी दुनिया है भाई। पीछे के लोगों ने कहा नहीं किया, नौजवान हैं, नए हैं, एक उत्साह है, ये कुछ करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा है तो करेंगे। अगर ये भी कह के नहीं करेंगे तो बाकी तो जनता मालिक हमारा भी है और उनका भी है, सबका। पर्यटन मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, सीतामढ़ी पहुंचे थे। अभी तक पर्यटन के मानचित्र पर सीतामढ़ी का स्थान नहीं मिल पाया। माँ जानकी की भूमि है। कल उन्होंने ऐलान किया कि टूरिज्म के लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि सीतामढ़ी को बनाया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे सीतामढ़ी के जितने भी, आप जैसे रिपोर्टरों को मैं कहना चाहता हूँ, सीतामढ़ी का स्थान भारत के मानचित्र पर आ चुका हुआ है। पहले ये आपको जानना जरूरी है। हम हर आदमी देखते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के मानचित्र पे, भारत सरकार के मानचित्र में तभी तो यहाँ 38 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है। तो भारत सरकार जब 38 करोड़ रुपया प्रसाद योजना में सीतामढ़ी को स्वीकृत कर रही है, तो बिना मानचित्र पर लिए नहीं स्वीकृत कर रही है। पहला क्वेश्चन अब आज से आप लोग ये सुधारिए कि भारत सरकार ने इसको मानचित्र पर लिया, परंतु इसका हक नहीं दे रही है, नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन अब ये होनी चाहिए आप लोग की। परंतु आज तक हम देखते हैं, हर प्रेस रिपोर्टर पूछते हैं, अभी तक ये भारत सरकार के मानचित्र पर नहीं आया। भारत सरकार इसको अडॉप्ट कर चुकी है। मानचित्र पर लेकर 38 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। जल्द ही उस राशि का बिहार सरकार के द्वारा टेंडर कराया जाएगा और उसकी एजेंसी तय होगी, विकास होगा जी, उसका विकास होगा। और कल मैंने माननीय डिप्टी सीएम से, पर्यटन मंत्री से भी मैंने ये कहा कि यहाँ जो 2 दिनों का महोत्सव होता है, उसकी राशि मेरे समय की तय की हुई है। अब उस राशि को बढ़ाया जाए, क्योंकि अब उस राशि में अच्छे कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं।
तीसरा चीज़ मैंने उनसे कहा था कि जिस प्रकार पटना में मैंने गंगा आरती शुरू किया था अपने कार्यकाल में, पुनौरा धाम में जो सीता कुंड है, उर्वजा कुंड है, जो कुंड का लीजिए, वहाँ पर पर्याप्त जगह है। हम हफ्ता में 2 दिन ही सही वहाँ गंगा आरती कर सकते हैं। उन्होंने विभाग से बातचीत किया और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये कराया जा सकता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि ये विचाराधीन रहने दीजिए, विभाग से मैं बात करूँ। मैं भी उस विभाग का मंत्री रहा हूँ। उनके बाद मैंने भी बात किया प्रधान सचिव से और डायरेक्टर से। डायरेक्टर तो आए थे, उन लोगों ने भी कहा कि सर हम लोग इस पर स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ 2 दिन करने के लिए वहाँ से लोग आएंगे तो क्या कॉस्टिंग आएगी, क्या होगा, तो एक लमसम फिगर आ जाए तो फिर हम आपको बतलाएंगे, तो आप एक बार प्रश्यू कीजिएगा। सीतामढ़ी के आरओबी के निर्माण के लिए आप प्रयास किए, आपका मेहनत सफल हुआ, आरओबी का निर्माण प्रारंभ हो गया है। सीतामढ़ी से एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आप मांग कर रहे हैं, लिच्छवी एक्सप्रेस को आप रक्सौल नरकटियागंज होकर चलाने की मांग कर रहे हैं। लग रहा है कब तक चालू हो पाएगा? ये रेल मंत्री जी ने इसको रेल ट्रैफिक को दे दिया है कि इसकी रूट की पूरी तरह से समीक्षा करके इसका रूट बनाने के लिए और टाइमिंग निकालने के लिए कि अगर हमको किस टाइम में हम निकालें जो दूसरे ट्रेन को डिस्टर्ब ना हो और ये निकल सके। रेलवे ट्रैफिक इस पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद रेल मंत्री के पास समक्ष में बैठ के दोबारा फिर प्रेशर करना होगा। अब ये रेल ट्रैफिक ने जो बना दिया है रूट चार्ट, इसमें समय की भी कमी हो रही है, रूट से एक फास्ट ट्रेन भी हो जाएगी, इसकी स्वीकृति दी जाए। तो उम्मीद रखता हूँ मैं कि जुलाई वाला बजट, जुलाई के पार्लियामेंट सत्र में मैं पुनः इस मामले को लेकर उनसे मिलूंगा और उनके चैम्बर में बैठूंगा। राजधानी एक्सप्रेस के लिए चर्चा हो रही थी पिछले साल कि जल्द ही राजधानी एक्सप्रेस सीतामढ़ी से होकर गुजरेगी। सीमांचल के सभी एमपीओ ने डिब्रूगढ़ राजधानी, त्रिपुरा राजधानी, गुवाहाटी राजधानी, 3-3, 4-4 राजधानी वहाँ से चलती है, एक राजधानी के रूट को इधर से डाइवर्ट करने के लिए। परंतु माननीय रेल मंत्री ने कहा था कि राजधानी को हम लोग तुरंत ऐसे नहीं घुमा सकते क्योंकि राजधानी का एक रूट है। हम कोशिश करेंगे कि सेमी राजधानी टाइप की कोई एक सुपर फास्ट ट्रेन जो नॉर्थ ईस्ट से चले तो इस रूट होकर निकले। दीमापुर हम लोग गए थे चुनाव में, तो दीमापुर के लोगों की बड़ी मांग थी कि दीमापुर से रक्सौल के लिए एक ट्रेन चलाई जाए क्योंकि पूरे नॉर्थ बिहार के लोग दीमापुर में बहुत हैं। हम लोग ने आकर यहाँ पर 8 एमपीओ ने लिखकर चिट्ठी दिया। माननीय रेल मंत्री ने भी माना इस बात को कि अगर दीमापुर से, नागालैंड से अगर एक ट्रेन चलती है रक्सौल तक, तो पूरे सीतामढ़ी, रक्सौल, बरगिनिया, दरभंगा, समस्तीपुर, इस साइड के रहने वाले जितने बिहार के लोग हैं उनको घर आने जाने में सुगमता होगी। उस पर उनका भी प्रयास चल रहा है। और एक सेमी राजधानी की बात उन्होंने कहा कि राजधानी को तुरंत डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है, परंतु सेमी राजधानी की बात मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने, इतने एमपीओ ने एक साथ दिया है कि पूरे इस सीमांचल रूट होते हुए ये निकलेगी ये ट्रेन, तो उसके लिए। परंतु एक बात और भी है कि राजधानी जब भी चलती है तो उसके स्टॉपेज बड़ी लंबी दूरों पे होती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप राजधानी ले लेंगे और हर एमपी कहेंगे हमारे यहाँ ट्रेन रुके, ये भी संभव नहीं है। तो फिर मामला फिर वहीं आ जाएगा। आप कहेंगे हमारे यहाँ 1 मिनट रुकवा दीजिए, तो आप कहेंगे हमारे यहाँ 1 मिनट। मान लीजिए ट्रेन राजधानी चली तो समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, तो यहाँ फिर बात उठने लगेगी जनकपुर रोड, तो बरगिनिया, तो कहाँ नहीं चाहिए, घोड़ासन चाहिए, मांग उठने। दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल हम लोगों ने दिया कि ये रूट दे सकते हैं, फिर भी उन्होंने बोला कि ये दूरी लंबी नहीं है। राजधानी जब भी रुकती है तो 100, 150, 200 किलोमीटर पार करके, ये तो सब 60-70 किलोमीटर के अंदर में ही बार बार स्टॉपेज आ रही है, तो वो भी राजधानी का रूट में स्टॉपेज नहीं दिया जा सकता है। तो ये चक्कर है, परंतु इसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि सेमी राजधानी ही आए, ना आए तो समतुल्य ऐसा कुछ आए जिससे इधर के लोगों को फायदा, सहूलियत मिले। बागेश्वर वाले बाबा पटना आ रहे हैं, बड़ी चर्चा हो रही है। तेज प्रताप यादव उसका विरोध कर रहे हैं। कई लोग जो हैं भाजपा से के विपक्ष वाले लोग विरोध कर रहे हैं कि बागेश्वर वाले बाबा को पटना नहीं आने देंगे, क्या कहें? देखिए, मेरा एक ही कहना है, चाहे कोई बाबा आवे, कहीं के भी कोई बाबा आवे, आप धर्म के नाम पर आते हैं, आप अपनी धर्म की प्रवचन करें। हमें राजनीति से और सरकार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो।
हमको दूसरे के धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है। हम अपने धर्म पर अपनी जितनी अच्छी अच्छी बातें हो सके, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम इसका प्रवचन जरूर दें, परंतु ये न कहें कि दूसरा का धर्म सबसे खराब है। उस धर्म को मानने वाले भी लोगों की आस्था उसमें है, तो हमारे धर्म को भी मानने वाले हमारे लोगों की आस्था है। हम किसी की आस्था के साथ न खेलें। हमारी आस्था के साथ कोई खेलना चाहे, हम उसे जवाब जरूर दें कि आप अपने धर्म को देखें, हमें हम पर छोड़ दें, हम अपने धर्म को देखने के लिए खुद अपने आप में सक्षम हैं। सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच गुजरने वाले लखनदेई नदी, उसका भी विकास नहीं हो पाया। कह सकते हैं छठ व्रती जो हैं पूजा करने जाते हैं, छठ घाट का निर्माण नहीं हो पाया। कह सकते हैं बढ़िया से सजा दिया जाए तो सीतामढ़ी का विकास होगा उससे, क्या? नहीं, ये बात सही है, परंतु नदी की धारा को जोड़ा गया है, परंतु उस धारे में पानी नहीं आ रही। परंतु अब उम्मीद करते हैं कि इस बरसात से जब धारे में पानी आ जाएगी तो लगातार चलने लगेगी, क्योंकि बीच में धारे में पानी ना होने के कारण वो पूरा सूख गया, पूरा चैनल। अब इस साल बरसात में बाढ़ में जो आएगी नेपाल से पानी, तो उस चैनल से जब पानी एक बार आ जाएगा तो फिर वो फ्लो हो जाता है। जब कभी कोई रास्ता नया बनता है, अगर कोई न उससे गुजरा हो तो पहली बार में कठिनाई होती है। और घाट बनने की बात है, सरकार के स्तर पर छठ घाट के बनवाने का ऐसा है प्रबंधन, और जिसमें बिहार सरकार के आदेश के तहत अभी सभी जिला पदाधिकारी इस कार्य को पूरा करने में लगातार लगे हुए हैं। आगे क्या कहना चाहेंगे सीतामढ़ी के विकास के लिए? कुछ आपके नज़र में अलग कुछ होने वाला है? देखिए, सीतामढ़ी के सबसे बड़ा है कि विश्व के मानचित्र पर आने के लिए तो प्रयास पहले से चल रहा था। विश्व के मानचित्र पर सीतामढ़ी का स्थान आज आ चुका है, तभी तो यहाँ बाहर से विदेशों से भी अब आने लगे हैं टूरिस्ट। और बहुत जल्द जो रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा 251 फीट की सीता जी के आदमकद प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी बनने वाली, जिस दिन उसका शिलान्यास हुआ और उस कार्य को प्रारंभ हुआ, उस दिन से आप देख लेंगे कि सीतामढ़ी अयोध्या से ज़्यादा चर्चित और अयोध्या से ज़्यादा लोगों के नज़र में यहाँ आने की महत्वाकांक्षा जागेगी। सीतामढ़ी को कह रहे हैं कि अयोध्या से ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोगों को जगेगा, तो सीतामढ़ी के लिए कई लोग मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में एयरपोर्ट बना है, तो माँ सीता की धरती पर एयरपोर्ट क्यों नहीं बनेगा? राम जी की भी मंदिर जो बनी कितने सालों के बाद बनी, मांग आज की नहीं है, बहुत सालों से लोग मांग कर रहे थे। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इच्छा जागी तभी उनका कोर्ट से फैसला आया और मंदिर बन रहा है। अब माँ सीता ने भी कहा कि जब प्रभु राम का मंदिर बनना शुरू हो गया है तो अब मेरा मंदिर बन सकता है, तो अब उन्होंने इसकी इजाज़त दी और लोग अब प्रयास कर रहे हैं। हर का एक समय होता है, आप किसी मंदिर में जाकर भी दर्शन तभी कर सकते हैं जब प्रभु की इच्छा होगी, अन्यथा आप मंदिर के गेट से लौट आएंगे। तो अब माँ की इच्छा है कि सीतामढ़ी में उनका मंदिर भव्य बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से थोड़ा सा कम बने, क्योंकि आखिर कुछ भी है तो माँ है, कभी नहीं चाहेंगे कि पति से बड़ा हम अपने आप को शो करें। तो हम लोग की पूरी प्रयास रहेगी कि अयोध्या से कम सीतामढ़ी का स्थान न रहे और विकास में कमी नहीं, परंतु कुछ समय देना होगा। हर चीज़ तुरंत 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 कहने से तुरंत नहीं हो सकता, हर चीज़ का एक समय होता है, एक लिमिटेशन होती है, सरकार के द्वारा बजट होता है, उसी के तत्वाधान में आप सारे काम को करा सकते हैं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बड़ा लोग राजनीति गरमाए हुए हैं, लोग विरोध कर रहे हैं कि इनकी रिहाई कैसे हो गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला ऑलरेडी सरकार के नोटिफिकेशन के बाद निर्णय हुआ है। कुछ लोग इसके संबंध में न्यायालय में गए हुए हैं, इस पर कोई भी टिप्पणी करना गलत होगी। न्यायालय का फैसला था जिसके तहत उनको सजा हुई थी, और न्यायालय के फैसले के जो साल पूरे होने के बाद बिहार सरकार ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला, उसके तहत उनकी रिहाई हुई है। फिर लोग कोर्ट में गए हैं, न्यायालय इस पर फैसला करेगी। पूर्व में भी न्यायालय का मामला था, अब फिर न्यायालय का मामला बन गया है। न्यायालय की चीज़ों में कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, और सीतामढ़ी के विकास पर चर्चा हुई है, बागेश्वर वाले बाबा पर भी चर्चा हुई है। बहुत अच्छा इन्होंने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।